कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कथा में दुर्वासा ऋषि को किस प्रकार से नारद मुनि ने प्रेरित किया। इसको मैं उकसाया नहीं बोलूँगी, इसको मैं कहूँगी कि उन्हें प्रेरित किया कि वो किसी भी प्रकार से इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो चुका था अभिमान तोड़ना। दुर्वासा ऋषि ने पूछा भी कि मैं ही क्यों, तो नारद मुनि ने बड़े प्यार से कहा कि करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, पर आपके समक्ष में कौन हूँ। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर इंद्रदेव का अभिमान अभी भी ना तोड़ा गया तो वो महादेव का पुनः अपमान करेंगे, और इसका दुख किसको होगा? सिर्फ महादेव के प्रियजनों को, यानी कि मुझे, यानी कि आपको। ये सब कुछ महादेव भी देख रहे हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी भी देख रहे थे, और माता लक्ष्मी ने यहाँ तक कहा कि स्वामी अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, परंतु इस बार आपको मुझे प्राप्त करने के लिए महादेव की सहायता लेनी होगी। और विष्णु भगवान ने कहा अवश्य देवी, आपको तो मुझे प्राप्त करना ही है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उधर दूसरी ओर महादेव को सब ने उनकी जय जयकार करी, एक किस्म से छोटा सा उत्सव मनाया, और उसके बाद देवतागण, गुरु बृहस्पति, सभी देवलोक वापस आ गए। जैसे देवलोक वापस आए तो सामने से क्या देखते हैं कि इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत के साथ बाहर निकल रहे हैं। और इंद्रदेव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो तो पहुंचे ही नहीं थे महादेव के पास। उनको देखते ही ना बहुत व्यंग्यात्मक वे में कहते हैं, आ गए, आ गए, दूसरों की जय जयकार करके आ गए। क्या आप लोगों को किसी की जय जयकार करने में इतना आनंद आता है? क्या आप लोग ये भूल गए कि इस युद्ध में आपका कितना योगदान था महादेव को, और आपका योगदान किसी भी रूप में महादेव से कम नहीं था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना सम्मान आपने महादेव का दिया, उतने ही सम्मान के अधिकारी आप भी हैं, जितने कि वो, यानी कि महादेव? कुछ आत्मसम्मान है आप लोगों में या नहीं? बहुत गंदे तरीके से इंद्रदेव ने बात करी सभी देवताओं से। बृहस्पति गुरु को बहुत गुस्सा आता है। गुरु बृहस्पति कहते हैं, देवराज अपनी सोच पर अंकुश लगाइए, अंकुश, क्योंकि और किसी के बस में तो नहीं है कि वो आपकी सोच पर अंकुश लगा सके, संभव ही नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो आप भी मानते हैं कि कैलाश पर आपका ना जाना अनुचित था। तो देवराज कहते हैं, अनुचित तो आप लोगों ने किया है मेरी अवज्ञा करके। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर आप लोग महादेव की जय जयकार करने के लिए महादेव की सभा में पहुंच गए। ये मेरा सरेआम अपमान है, गुरुवर, अपमान। और किसी भी कीमत पर मैं अपना अपमान स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, कदापि नहीं, क्योंकि मैं अभी इंद्रदेव आगे कुछ बोलते उससे पहले ही दुर्वासा ऋषि आ गए और क्रोध से बोले, मैं, मुझे, मेरा। अरे इन सब से ऊपर उठिए देवराज, ऊपर उठिए। जब देखो मैं, मुझे, मेरा, ऊपर उठिए इससे। जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं ना, उसके अधिकारी वैसे आप हैं नहीं। इतनी बड़ी बात दुर्वासा ऋषि ने कह दी। और दुर्वासा ऋषि की ये बात सुनकर इंद्रदेव कहते हैं, मर्यादा दुर्वासा ऋषि, मर्यादा।
दुर्वासा ऋषि को और क्रोध आ जाता है। कहते हैं कि जिसका मान ही ना हो वो मर्यादा की बात कैसे कर सकता है। अरे इंद्रदेव, अरे अपने आप को देवराज कहने वाले इंद्रदेव, पहले खुद देखिए कि आपका कोई मान है। आज आप मर्यादा की बात करते हैं। जब देखो मैं। अरे जिसमें इतना अहंकार भरा हो वो तो राजा बनने के लायक ही नहीं है। इंद्रदेव ने ये सब कुछ सुना, सभी देवता गण के सामने और गुरु बृहस्पति के सामने इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव का अपमान किया। इंद्रदेव कहते हैं मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं और मेरा मन पूर्णतः मेरे वश में है। दुर्वासा ऋषि हंस पड़ते हैं, कहते हैं अच्छा, सिद्ध करके दिखा सकते हो देवराज। इंद्र कहते हैं क्यों नहीं दिखा सकता, इसमें क्या है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं चलो ठीक है, ये रही महादेव की दी हुई बैजंती माला, और ये माला उसी के पास रहती है जिसने पूर्णतः अपने मन और इंद्रियों को वश में किया हो और जिसमें अहंकार का कोई लक्षण ना हो। और यदि ये आपके पास रह गई तो मैं मान लूँगा कि आप सत्य कह रहे हैं, और यदि ना रुकी आपके पास तो आप समझ ही गए होंगे। इंद्रदेव को तो बड़ा अहंकार था अपने आप पर। आप जानते हैं वो तुरंत आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन्होंने माला ले ली। माला लेकर इंद्रदेव कहते हैं कि मैं ये बैजंती माला ऐरावत के मस्तक पर रखूँगा। जैसे ही ऐरावत ने ये बात सुनी तो ऐरावत एकदम अपना जैसे माथा झुकाते हैं ना, ऐसे माथा झुकाकर और वहीं धरती पर बैठ गए। और इंद्रदेव कहते हैं कि मैं ये ऐरावत के माथे पर रखूँगा, अभी सिद्ध हो जाएगा कि उस पर विराजमान व्यक्ति राजा है, देवताओं का राजा। तो ये बात कह के इंद्रदेव क्या करते हैं, वो बैजंती माला ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। ऐरावत के माथे पर रख तो देते हैं, लेकिन जैसे ही रखते हैं एक क्षण के अंदर अंदर वो माला को अपना सर झटक के ऐरावत जो है वो नीचे पटक देता है और ऐरावत खड़ा होता है और उस माला को अपने पैरों से कुचल देता है। जैसे ही बैजंती माला पैरों से कुचली जाती है, नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ। महादेव की दी हुई बैजंती माला का घोर अपमान। ये क्या किया देवराज, आपने क्या किया। अब देखिए मन ही मन तो घबरा तो इंद्रदेव भी गए थे, लेकिन फिर भी हड़बड़ाकर बोले किंतु मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐरावत के माथे पर रखी थी, जो भी किया वो ऐरावत ने किया। नारद मुनि कहते हैं हाँ हाँ देवराज, किंतु ऐरावत का नियंत्रण तो आप ही करते हैं ना, और ये तो आप भी जानते हैं कि ऐरावत के लिए प्रत्येक कर्म का दायित्व आप पर है। नहीं नहीं देवराज, घोर अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है महादेव का, अपमान पर अपमान। आपका अहंकार इतना अधिक क्यों है, जो सबके आराध्य हैं आप उनकी तुलना अपने आप से कर रहे हैं। कहाँ से आप महादेव के बराबर हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव, महादेव हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, और आप क्या सोचते हैं कि आप उनके बराबर हो गए। देवराज, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप महादेव से ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली और महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। और एक बात बोल दूं देवराज, भूल है ये आपकी, भूल, बहुत भयंकर भूल। अब इतनी बात सुनकर इंद्रदेव कहते हैं कि ठीक है, यदि मैं इंद्रदेव से अधिक नहीं हूँ, यदि मैं महादेव से अधिक नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, उनसे कम भी नहीं हूँ मैं। जैसे ही इंद्रदेव ये बात बोलते हैं, अब तो सब क्रोधित हो जाते हैं। सबका क्रोध जो है वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है। और साथ ही साथ इंद्रदेव यहाँ तक कह देते हैं कि अगर महादेव की तरह सभी देवताओं की सहभागिता मुझे प्राप्त हो जाती ना, तो मैं भी त्रिपुर का विनाश कर सकता था। इसलिए मान लो कि इस सृष्टि में मेरा भी उतना ही महत्व है जितना महादेव का। और ये बात महादेव भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। इसीलिए तो उन्होंने मेरे सिंहासन पर कार्तिकों को बिठाने का साहस नहीं किया, भेज दिया उसे दक्षिण।
अरे मैं महादेव के अधीन नहीं हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। मैं इन तीनों लोकों पर उतना ही आधिपत्य रखता हूँ जितना कि महादेव। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर देवता गण शर्मिंदा भी हो रहे थे अपने देवराज पर और क्रोधित भी हो रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने जब ये देखा कि मैं तो उतना ही आधिपत्य रखता हूँ तीनों लोगों पर जितना महादेव, दुर्वासा ऋषि से और सहन नहीं हुआ। वो क्रोध से चिल्ला पड़े, देवराज, तीनों लोकों पर आपका उतना ही अधिकार है ना जितना महादेव का? तो ठीक है, जाइए और बचाइए अब इन तीनों लोगों को मेरे श्राप से। अब तो सब घबरा गए, सब क्या, इंद्रदेव भी घबरा गए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि आपके किए का दंड अब त्रिभुवन को भी भुगतना होगा, त्रिभुवन को भी। वो तुरंत हाथ में अपने कमंडल से जल लेते हैं और कहते हैं कि मैं दुर्वासा ऋषि श्राप देता हूँ कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, तीनों लोग लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे, तीनों लोगों का वैभव लुप्त हो जाएगा, अंधकार चारों ओर, घोर अंधकार छा जाएगा और इन सब का कारण होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार इंद्रदेव, तुम्हारा अहंकार। और वो जल छोड़ देते हैं। खड़े खड़े सभी देवताओं के, यहाँ तक कि देवराज के आभूषण मुकुट सब गायब उनके शरीर से, यहाँ तक कि ऐरावत भी गायब। देवलोक में अंधकार, विष्णु की शैया से माता लक्ष्मी भी अदृश्य, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के भी आभूषण गायब, भगवान शिव का चंद्रमा गायब, माता पार्वती और अशोक सुंदरी के आभूषण गायब। पाताल लोक में भी अंधकार, पाताल लोक में सभी असुरों के भी आभूषण गायब। चक्री घबरा जाता है। चक्री कहते, महाराज जी क्या हो गया? बजरंग, वो तो वैसे ही आपको मैंने 2-3 दिनों से मैं आपको यही बता रही हूँ कि बजरंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो चुका है, बहुत ज़्यादा। बजरंग कहते हैं अंधकार है, ये असुरों के पतन का संकेत दे रहा है, ये घोषणा कर रहा है कि अंधकारमय है असुरों का भविष्य। अब उसी समय बलि आ जाते हैं, महाराज बलि आके बोलते हैं, महाराज ऋषि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोग जो हैं वो श्रीहीन हो गए हैं, देवताओं की शक्ति पूरी तरीके से क्षीण हो गई है और अब उचित समय आ गया है महाराज, और मैं जा रहा हूँ स्वर्गलोक पर आक्रमण करने, और स्वर्गलोक से अब मैं सब कुछ छीन कर ले आऊँगा, यहाँ तक कि देवताओं का अमृत कलश भी। बजरंग जब सुनता है ये बात तो उसमें दोबारा थोड़ा उत्साह पैदा होता है। कहता है, जाओ बलि जाओ, असुरों का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है, जाओ उनका भविष्य सुरक्षित करो। अशोक सुंदरी, शिव, माता पार्वती सभी परेशान भी हैं। अशोक सुंदरी भी कहती है, पिताजी ये क्या हो रहा है, सब कुछ कहाँ लुप्त हो गया पिताजी, चारों ओर अंधकार कैसा छा गया। महादेव पुत्री को कुछ नहीं कहते, सिर्फ अपने हृदय से लगाकर अपने साथ बिठा लेते हैं। उधर बलि महाराज वो आक्रमण कर देते हैं, स्वर्ग पर आक्रमण उस स्थिति में जब देवताओं की शक्ति जो है वो पूरी तरीके से क्षीण हो गई थी। उस समय बलि ने आक्रमण कर दिया और जो होना था वही हुआ। इंद्रदेव ने युद्ध किया बलि महाराज से, परंतु वो बलि महाराज के सामने टिक नहीं पाए। इंद्रदेव गिर गए, उनके हाथ से उनकी शस्त्र छूट गए। इंद्रदेव ने कहा भी कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपने हमें तैयारी का भी मौका नहीं दिया, आपने घोषणा तक नहीं करी और आप युद्ध के लिए आ गए। सही मायनों में तो ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। बिना सूचित किए आपको कोई अधिकार नहीं था हम पर आक्रमण करने का। हम आपको अभी भी कहते हैं कि आप हमें 1 दिन का समय दीजिए, आप दोबारा युद्ध करने के लिए आइए। तो राजा बलि कहते हैं, कोई ये चीज़ नियम के विरुद्ध नहीं है। विरोधी जो शासक होता है वो कभी भी आक्रमण कर सकता है, आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए, और यदि आप तत्पर नहीं हैं तो ये आपकी कमी है, हमारी नहीं।
इस प्रकार महाराजा बलि जो हैं वो कुछ नहीं सुनते, इंद्रदेव को पराजित करके सबसे पहले वो उठाते हैं वहाँ से अमृत कलश, क्योंकि देवताओं के पास सिर्फ अब ये एक कलश ही ऐसी वस्तु शेष रह गई थी जिससे वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते थे। परंतु ये मौका नहीं दिया बलि महाराज ने और उन्होंने अमृत कलश अपने हाथों में लिया। इंद्रदेव चिल्लाते रह गए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये हमारी धरोहर है, इसे आप यहाँ रख दीजिए, आप इसे नहीं ले जा सकते। बलि महाराज कहते हैं, देवराज अब ये हमारी धरोहर हो गया है, असुरों की धरोहर। और ये कह के कलश लेकर बलि जो थे वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और इंद्रदेव जो है वो सिर्फ चिल्लाते ही रह जाते हैं। और अनजाने में ही देखिए, अनजाने में, क्योंकि देखिए हमारे अंतर मन में तो असलियत छुपी है ना, हमारा अंतर्मन सब कुछ जानता है। इंद्रदेव का भी अंतर्मन जानता था कि महादेव की सहायता के बिना या सेनापति कार्तिकेय की सहायता के बिना असुरों को पराजित करना इंद्र के लिए असंभव है। और यही कारण था कि अनजाने में ही सही इंद्रदेव चिल्ला पड़ते हैं, महादेव महादेव, सेनापति कार्तिकेय, रोकिए रोकिए, कोई तो रोकिए इसे। और फिर उन्हें ध्यान आता है कि मैं किसे पुकार रहा हूँ, उन्हें जिनसे मैं शत्रुता लेने की गलती कर चुका हूँ, पहले ही कर चुका हूँ। अब बजरंग तो बहुत प्रसन्न, क्योंकि उसने देख लिया कि कलश जो है वो हाथ में आ चुका है बलि के, और वो सारा श्रेय बलि को देते हैं कि देखो बलि से मुझे ऐसी ही उम्मीद थी, बलि को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना खोया हुआ पुत्र यानी कि ताड़कासुर वापस प्राप्त कर लिया है, ये वो। बजरंग बहुत खुश। और उधर बलि महाराज ने क्या किया कि अमृत कलश लिया और अपने विमान में बैठकर चल पड़े। अब वो अपने विमान में, पीछे पीछे देवता गण और इंद्रदेव वो भी अपने अपने विमानों में इंद्रदेव राजा बलि के समक्ष पहुंच जाते हैं और उनसे कलश जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं। अब खींचा तानी दोनों में होती है, दोनों अपने अपने विमान में बैठकर कलश को खींचते हैं और इसी खींचा तानी में कलश को झटका लगता है और वो दोनों हाथों से छूट जाता है, यानी कि महाराज बलि के हाथ से और देवराज इंद्र के हाथ से वो छूट जाता है और छूटकर सीधा महासागर में गिर जाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कैलाश पहुंच जाते हैं, नारद मुनि भी पहुंच जाते हैं। नारद मुनि पहुंचते कहते हैं, नारायण नारायण प्रभु, अनर्थ हो गया अनर्थ, सारा अमृत महासागर में चला गया, अब क्या होगा। महादेव मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, अनर्थ में भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है देवर्षि, अवश्य होता है। संभवतः ये घटना देवताओं और असुरों में चले आ रहे युद्ध को समाप्त करके क्या पता संधि का कारण बन जाए, क्योंकि महासागर से अमृत निकालने का कार्य ना तो केवल देवता कर सकते हैं और ना ही केवल असुर, और इस कार्य में इन दोनों का एकजुट होना अति अनिवार्य है, तो ही संसार रूपी समुद्र का मंथन संभव हो पाएगा और अमृत प्रकट होगा। उधर दूसरी ओर आपको मैंने याद होगी कथा जब हम कार्तिकेय की बात कर रहे थे कि कार्तिकेय के ऊपर त्रिपात ने आक्रमण कर दिया था। कार्तिकेय जो है वो त्रिपात को पराजय कर देता है, अपनी तलवार उसके सीने पर रखता है और सीने पर रखकर वो याद कराता है त्रिपात को कि तुम्हें याद है त्रिपात कि जब मेरा स्वागत हेतु तुमने अपना एक गुप्तचर भेजा था जिसे मैंने जख्मी करके वापस भेजा तो तुम्हारे पास और तुम्हें एक सूचना पहुंचाई थी। मैंने तुम्हें ये सूचना पहुंचाई थी त्रिपात की कार्तिकेय आ चुका है, सेनापति कार्तिकेय अब दक्षिण आ चुका है और अब या तो तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा या तुम्हें मृत्यु मिलेगी, और इसका निर्णय मैंने तुम पर छोड़ा था। याद है त्रिपात, इसका निर्णय मैंने तुम पर छोड़ा था, किंतु तुमने अपनी मृत्यु को चुना। तुमने हृदय परिवर्तन नहीं किया मेरा संदेश पाकर, तुमने मृत्यु को चुना जो मुझ पर आक्रमण किया।
सो तुम्हें आज मैं वही देता हूँ। और ये कहते हुए तलवार उठाकर कार्तिकेय ने त्रिपात का वध कर दिया। सब तरफ जय जयकार होने लग गई कार्तिकेय की, कार्तिकेय सेनापति कार्तिकेय की जय हो। सब जब जय जयकार करते हैं तो कार्तिकेय कहते हैं कि मैं आज जो भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण हूँ, क्योंकि मैं कैलाश से दूर अवश्य हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता हर क्षण मेरे साथ हैं, मेरे समीप हैं, मेरे हृदय में विराजमान हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। और इसीलिए मैं अपने पिताजी को वचन देकर आया हूँ कि मैं धर्म की रक्षा करूँगा, और उनके आशीर्वाद से ही मैं धर्म की रक्षा करने हेतु सक्षम भी हूँ। ये सारी बातें महादेव भी सुनते हैं, महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, ये तो सत्य है कि माता पिता हमसे कितने ही दूर क्यों ना हो, हमारे साथ रहते हों या हमसे दूर रहते हों, लेकिन उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद उनकी हर एक सांस के साथ उनके बच्चों को प्राप्त होता ही है। और ये बात कार्तिकेय ने भी हमें समझाई है कि माता पिता का सम्मान अति आवश्यक है, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भावना से आपसे प्रेम करते हैं, आपको हर समय आशीष देते हैं। माता पिता को आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता है, परंतु फिर भी उनकी सारी दुआएं अपने बच्चों के लिए होती हैं। खैर, दूसरी ओर माता पार्वती चिंतित होती हैं। उनको सारी घटना याद आती है बैजंती माला की, कि किस प्रकार बैजंती माला नारद मुनि को दी गई, नारद मुनि ने दुर्वासा ऋषि को दी, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दी, इंद्र ने ऐरावत पे रखी, और आगे क्या क्या हुआ उन्हें सब याद आता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती बोलती हैं व्याकुल व्याकुल कैसे न हो स्वामी, कैसे न हो, ये जानते हुए कि ये सब किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये जानते हुए भी मैं व्याकुल ना हूँ। महादेव कहते हैं पार्वती तुम तो सब जानती हो ना, इस समय आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने मन को शांत रखने की, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ना उसका उद्देश्य एकमात्र है जन कल्याण, जगत का उद्धार। और वो तभी संभव होगा जब समस्त संसार में शांति पुनः स्थापित हो, और उसके लिए ये उससे भी बड़ा अनिवार्य कदम है कि देवताओं और असुरों में संधि हो जाए, क्योंकि जब तक उन दोनों में संधि नहीं होगी ना, ये युद्ध तो चलता ही रहेगा। माता पार्वती बोलती हैं किंतु स्वामी, असुरों और देवताओं में द्वेष का कारण क्या है, क्यों ये एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ब्रह्मदेव से ऋषि कश्यप की उत्पत्ति हुई थी, और ऋषि कश्यप की पत्नी दिति से असुरों की उत्पत्ति हुई थी। आप लोगों को अगर भागवत की कथा याद है तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि असमय जो शारीरिक संबंध स्थापित किए थे दिति ने जबरदस्ती कश्यप ऋषि से, बेशक वो उनके पति थे लेकिन वो उचित समय नहीं था, और तभी ऋषि कश्यप ने कहा था कि दिति तुमने गलत समय ये जो हम मेरे साथ तुमने संबंध स्थापित किए हैं, इसका जो फल है ये बहुत गलत होगा, और अब तुम दैत्य पुत्रों को जन्म दोगी। और दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को जन्म दिया था, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो थे उन्हीं के आगे जो संतानें थी वो असुर बनी थी। और वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी अदिति, उन्होंने देवताओं को जन्म दिया था। सो देवताओं और असुरों दोनों के पिता तो एक ही हैं ऋषि कश्यप, माताएं दोनों की भिन्न भिन्न हैं। महादेव कहते हैं कि दोनों के पास अपने अपने लोक हुआ करते थे, अपनी अपनी कार्यावली हुआ करती थी, किंतु फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके मन में और की लालसा थी कि और कि जो दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है,
और भले ही उसे प्राप्त करने के लिए किसी को छलना ही ना पड़े, वो छलने से भी कभी भी पीछे नहीं हटे। किसी को हानि पहुंचानी पड़े तो उन्होंने हानि भी पहुंचाई, क्योंकि पार्वती लालच की पूर्ति करना ही उनकी उपलब्धियों का प्रतीक बन गया था। आवश्यकता अनुसार उनके पास पर्याप्त था, किंतु लालची के लिए तो तीनों लोक भी कम ही होते हैं। इसीलिए उनमें सदैव युद्ध होता रहा। और जहाँ युद्ध जीवन शैली बन जाए ना पार्वती, और जय पराजय जीवन का उद्देश्य बन जाए, वहाँ शांति कभी स्थापित नहीं होती है, कभी भी नहीं। अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए अब उन्हें अपनी अपनी शत्रुता और स्पर्धा को भूलना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तभी संसार में पुनः शांति स्थापित होगी, अन्यथा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्वती कहती हैं, हम तो समझ गए महादेव, परंतु हमारे मन को कौन समझाए। महादेव कुछ नहीं कहते, बस मंद मंद मुस्कुरा कर रह जाते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।